हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक अलग देश के बारे में। जी हाँ, इजराइल। दोस्तों, इजराइल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन इसकी गिनती सबसे शक्तिशाली देशों में होती है। यह एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, और दुश्मन भी ऐसे हैं जो मौका मिलते ही इजराइल को किसी भी तरीके से ख़त्म कर देना चाहते हैं। इन सब के बावजूद 1948 में दुनिया के नक्शे में आया यह देश अपने दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इजराइल के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे स्वाभिमानी एवं देशभक्त होते हैं, और इन्हीं लोगों की देशभक्ति के कारण इजराइल आज अरब देशों की आंखों में आंख डालकर जवाब देता है। दोस्तों, आज हम इजराइल के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य बताएंगे जिन्हें आज के समय में आप सबको पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 को हुई थी। लंबे समय के संघर्ष के बाद यहूदियों को किनिस्टन के कब्जे से आज़ादी मिली और एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई, जिसे इजराइल नाम दिया गया। इजराइल शब्द का प्रयोग बाइबल और उससे पहले से होता आ रहा है। बाइबल के अनुसार ईश्वर के फरिश्ते के साथ युद्ध लड़ने के बाद जेकब का नाम भी इजराइल रखा गया था। इस शब्द का प्रयोग उसी समय से यहूदियों की भूमि के लिए किया जाता रहा है। दोस्तों, आधिकारिक तौर पर इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है, और इस देश की सबसे खास रीति है कि पूरी दुनिया में किसी भी देश में अगर किसी यहूदी बच्चे का जन्म होता है तो उसे ऑटोमेटिकली इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी। यानी पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी यहूदी रहता है तो उसे खुद ब खुद इजराइल की नागरिकता मिल जाती है, और वह जब चाहे इजराइल में जाकर रह सकता है। इजराइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है। दोस्तों, हमारे देश में हिंदी बोलने में शर्म आती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू भाषा का अंत मध्यकाल में ही हो गया था, और इस भाषा को सीखने वाला कोई भी नहीं बचा था। लेकिन जब इजराइल की स्थापना हुई तो देशभक्त यहूदियों ने अपनी भाषा हेतु वह फिर से पुनर्जीवन किया और उसे इजराइल की आधिकारिक भाषा बनाया, और इस तरह से इस भाषा का पुनर्जन्म हुआ। कुछ आंकड़ों के अनुसार कि कुल जनसंख्या 92 लाख के आसपास है। देखा जाए तो ये दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों की जनसंख्या से भी कम है। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत के केरल से भी छोटा है। दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां के प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। इजराइल का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह देश के प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों न हो, उसे कुछ समय के लिए सेना में काम करना अनिवार्य है। चाहे वह पुरुष हो या महिला, हर व्यक्ति को इजराइल की सेना में कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। 15 साल की उम्र से ही इजराइल में बच्चों को आर्म ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें अनिवार्य रूप से मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है। वहाँ के नियम के अनुसार लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल सेना में काम करना अनिवार्य है। दोस्तों, इजराइल का लोकतंत्र देश है, लेकिन फिर भी वहाँ भारत या ब्रिटेन की तरह लिखित संविधान नहीं है। वहाँ पर परंपराओं और देशवासियों की सुविधाओं के हिसाब से नियम कानून बनते और बदलते रहते हैं। दोस्तों, आप सभी ने साइकिल तो ज़रूर चलाई होगी, लेकिन क्या साइकिल चलाने के लिए आपने कभी लाइसेंस बनवाया है? नहीं ना। लेकिन इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आपको साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इसके अलावा इजराइल दुनिया के उन 9 देशों में से एक है जिनके पास परमाणु हथियार और सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, इजराइल की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और शक्तिशाली वायुसेना है। इजराइल वायुसेना की ताकत का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1976 में जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 248 पैसेंजर से भरी इजरायली प्लेन को हाईजैक कर के युगांडा ले गए थे, तब इजराइल सरकार के आदेश पर ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसे ऑपरेशन एंटेबे भी कहा जाता है, चलाया गया।
दोस्तों, इजराइल से सिर्फ 1 साल पहले ही हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन विकास के मामले में आज हम कहाँ हैं और इजराइल कहाँ हैं, ये आप सभी को पता है। हम सभी को इजराइल के नागरिकों की तरह अपने देश की तरक्की में पूरा योगदान देना चाहिए। तो बस यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।